हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा क्लास 9th का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 साउंड से। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। एक तालाब के पानी में, पॉन्ड ऑफ वाटर के अंदर हमने 500 मीटर के हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया। एक स्टोन को ड्रॉप किया 500 मीटर की हाइट से। अब इसके बाद एट द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस पे वो आकर के गिरा। कहाँ पे? पॉन्ड पे। व्हेन द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, तो कितनी समय बाद जब यहाँ पर वो गिरेगा तो ऊंचाई पर जो बैठा व्यक्ति है उसको कितने समय बाद ऊपर साउंड सुनाई देगी। यानी वो कितनी ऊपर बैठा है, यहाँ पे व्यक्ति है तो वो 500 मीटर ऊपर बैठा है। कितने ऊपर? 500 मीटर। तो ये हमें बताना है। जी की वैल्यू भी दे रखी है, कितने की स्पीड से वो नीचे आएगा, और यहाँ पर स्पीड, साउंड की स्पीड की वैल्यू भी गिवन है। डिस्टेंस भी पता है 500 मीटर। तो देखिए क्या क्या गिवन है। पहले तो आपको डिस्टेंस बहुत क्लियरली पता है, डिस्टेंस 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर है। अब 500 मीटर की हाइट से अगर कोई चीज़ गिरती है, तो 500 मीटर की हाइट से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो कितने समय में वो नीचे आ जाएगी, पहले तो आपको यही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इनिशियल जो स्पीड है वो इसकी ज़ीरो हो जाएगी, यू ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल स्पीड ज़ीरो हो गया। कितने टाइम में वो नीचे आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। टाइम निकालेंगे, कितने टाइम में वो पत्थर जो है वो ऊपर से 500 नीचे आ जाएगा। जी की वैल्यू आपको बता रखी है, आपको 10 लेनी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो यहाँ पर आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, जो कि मोशन की सेकंड इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो इसका आप यूज़ करेंगे तो इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे किसको? टाइम को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। इससे हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। वो टाइम होगा, वो टाइम जितने टाइम में पत्थर जो है ऊपर से नीचे आया। तो ये टाइम हो गया। इसके बाद जब वो नीचे आकर के टकराएगा तो साउंड आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगी? साउंड आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुई, अब ये साउंड कितनी स्पीड से जाएगी? 340 मीटर पर सेकेंड से। और इसको कितने ऊपर जाना है? 500 मीटर। तो इसका टाइम मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ। अभी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप पहले समझते रहें। तो जब ये टाइम आ जाएगा तो अब स्ट्राइक करने के बाद जब वो पत्थर स्ट्राइक कर गया तो यहाँ से साउंड गई। तो साउंड कितने समय बाद ऊपर जाएगी? तो 500 मीटर उसको जाना है और टाइम हमें निकालना है। तो देखिए टाइम क्या होता है। टाइम क्या होगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम जो है, सॉरी, टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर, और स्पीड कितनी है? 340। तो 340 से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में वो साउंड ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही चीज़ें। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। तो पहले हमने इस इक्वेशन से टाइम निकाल लेना है, तो जो कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये फॉर्मूला बनता है। देखिए मैं इस सॉल्यूशन को आपको थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले ये चीज़ देखिए कि टावर की हाइट हमें पता है, जी की वैल्यू पता है। तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे, जो कि होगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये फॉर्मूला हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है। क्योंकि यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाता है। यू की वैल्यू जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो है। तो अब टू चला गया इधर, तो टू की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी एच के साथ, तो 2h, और जी भी अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद टी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाता है।
तो स्क्वायर रूट होने से टी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये बन जाता है टी का फॉर्मूला। तो इससे हमारा ये हमने वैल्यू रखी तो ये आ गया हमारा 10 सेकेंड टाइम आ गया। दूसरा, जब आप 500 को 340 से डिवाइड करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 1.147 आ जाएगा। तो 10 सेकेंड लगे उसको आने में और 1.47 सेकेंड उसको साउंड को जाने में लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम हो गया 11.47 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, अब ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगर देखिए अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको मैं बता दूं, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हमने h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बच्चों ये पहले फॉर्मूला लिया था, हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें h की वैल्यू दी हुई है, देखो 500 मीटर दी हुई है ना, क्लियर दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी चीज़ को आप ऊपर से नीचे लाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अब u जीरो है तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, u इंटू टी 1/2। ए की वैल्यू एक्सेलेरेशन, नीचे की ओर एक्सेलेरेशन क्या होता है? ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो इसकी वैल्यू क्या है? 10। तो ये आपने 10 ले लिया और टी आपको निकालना है ही पहली टाइम, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 जो है यहाँ अपॉन में जाएगा तो 500, 5 को कितनी बार कैंसिल कर देगा? 100। तो टाइम टी स्क्वायर, तो इधर रूट कर दो, ये रूट कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आ गया? 10 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू हमारी आ गई 10 सेकेंड। ठीक है, अब क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है। तो टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड आ गई। इसी तरह से फिर साउंड के लिए निकाला था। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ। तो साउंड के लिए हमने क्या निकाला था? देखो, साउंड के लिए स्पीड हमें पता थी, कितनी स्पीड है, और डिस्टेंस हमें पता थी 500। तो टाइम निकालना था, तो टाइम जब आप निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस आपको दिया ही है साफ साफ 500 मीटर, और स्पीड भी दी है 340। तो जब जीरो से जीरो कैंसिल किया, 2 से वो गया 25 टाइम्स, और 2 से ये गया 17 टाइम्स। तो इसको और आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जानी है वही 1.47 सेकेंड। तो इसको हमने, जो ये टाइम आया हमारा T2 और जो पहले टाइम आया था T1 10 सेकेंड, तो दोनों टाइम को जोड़ दिया, टोटल टाइम आ गया, सिंपल। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपका सॉल्यूशन है, ये नोट कर ले। और भी क्वेश्चन के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।